सीट जो है वो अमेठी है। इन दोनों सीटों को लेकर और उसमें कांग्रेस पार्टी के दो कद्दावर नेता और दोनों भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चर्चा जो है वो होती रही, लेकिन इस बीच चर्चा थोड़ा सा ट्विस्ट होते हुए दिखाई दे रही है। कल परसों जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से इंटरव्यू लिया गया, हम लोगों ने जो अपने डीवी लाइव पे भी इंटरव्यू उन्होंने दिया, तो उन्होंने कहा कि चौंकाने वाला कोई निर्णय आ सकता है। कल हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था अभिषेक मनु सिंघवी का, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि चौंकाने वाला निर्णय वहां आप देखेंगे, चौंकाने वाले नाम देखेंगे। अब जो चौंकाने वाले नाम पर चर्चा चल रही है वो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं और ज़रा उस पर आप लोगों की टिप्पणी जल्दी जल्दी चाहूँगा, आप 6 साथियों और आप सबकी चाहूँगा जल्दी जल्दी। रायबरेली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अमेठी से प्रियंका गांधी, नाम अभी आया नहीं है, घोषित नहीं है, लेकिन चर्चा रायबरेली से मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी का नाम स्मृति ईरानी के सामने अमेठी से। मुकेश जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। मेरी प्रतिक्रिया तो बहुत ही शानदार है। वो चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। एक तरफ प्रियंका और दूसरी तरफ जो है ये स्मृति ईरानी। एक तरफ जेन्युइन बात करने वाली कैंडिडेट होगी और दूसरी तरफ लफाजी करने वाली कैंडिडेट होगी। एक तरफ सीधे सीधे जनता से बातें करने वाली कैंडिडेट होगी और दूसरी तरफ अभिनय करने वाली कैंडिडेट होगी। तो बहुत ही लाजवाब चुनाव होगा। और रही बात बगल की रायबरेली की, आप कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, यह भी तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। राजीव, देखिए चुनाव है ये, चुनाव जोर आजमाइश वाली चीज है। इस जोर आजमाइश में तुरुप के पत्ते की बहुत बड़ी अहमियत है। तो निश्चित रूप से ये बहुत जबरदस्त फैसला हो सकता है। राहुल का नहीं लड़ना मुकेश जी। राहुल लड़ चुके वहां। राहुल वायनाड से आएंगे, बिल्कुल राहुल वायनाड से आएंगे। अरे राजीव जी, अभी तो अनुकूल हवा है। जब बेहद प्रतिकूल हवा में राजीव वायनाड से आ गए तो अभी तो अनुकूल हवा है। बोलने दीजिए मोदी जी को कि जी उनके विरोधी ऐसा कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही। कल ही आपने देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा विरोधियों के मामले में, जरा उस बात को दोहरा दीजिए जी। तो ये बातें वो हैं जो कही जाती है राजनीति में, इस तरह की चीजें होती हैं। सवाल ये है कि आप ऐसा कौन सा दांव खेल रहे हैं जो बेहद मजबूत साबित होगा, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में तुरुप का पत्ता कहते हैं। दूसरी आप कह देंगे कि 80 साल के हैं ये, कहते रहिए। अरे कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष उतारा है, क्या वो ये नहीं कहेंगे? आप कहेंगे राहुल गांधी डर के भाग गए, क्या कहेंगी? स्मृति ईरानी के पास एक ही तो डायलॉग है, बीजेपी के पास एक ही डायलॉग है। पूरी ताकत लगा ली इन्होंने स्मृति ईरानी के लिए। स्मृति ईरानी इनके लिए नरेंद्र मोदी से बड़ी कैंडिडेट है। बीजेपी के लिए अलग अलग गाने बनवाए गए, उनके लिए प्रचार साधन इस्तेमाल करवाए गए हैं स्पेसिफिकली स्मृति ईरानी के लिए। तो जाहिर सी बात है, इनको दिख रहा है कि जमीनी स्तर पर वो हमारी बहुत कमजोर नेता है और अगर वो खुदा न खास्ता हार गई तो हमारे लिए बहुत भारी बेइज्जती की स्थिति हो जाएगी। आप अपनी पूरी ताकत तभी तो झोंकते हैं। मजबूत नेता के लिए कहां इतना परेशान होते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी अगर यहां आके नहीं लड़ेंगे तो बिल्कुल ठीक है, वो स्मृति के पेच में नहीं फंसे, बीजेपी के पेच में नहीं फंसे। और प्रियंका गांधी आके सामने लड़ेंगे, बोले आओ लो बात करते हैं, हमारी मेरी लेगेसी क्या है, मेरी फैमिली की लेगेसी क्या है, भाई की क्या है, माँ की क्या है, दादी की क्या है, नानी की क्या है। देखिए प्रियंका गांधी के भाषण देने की शैली देखिए आप, बेहद क्रेडिबल लगती है वो। उनके भाषण में लफाजी वाला अंश नहीं है। और यही वो बात है जो स्मृति के बिल्कुल अपोजिट है, सीधे सीधे कनेक्ट करता है। कहां जाएंगी ये? जी बिल्कुल। तो वो चुनाव मुकाबला बहुत शानदार होगा। जी राजीव, एक बहुत शानदार मुकाबला हो सकता है अगर रायबरेली से मल्लिकार्जुन खड़गे और अमेठी से प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो कैसा देखते हैं आप राहुल लाल जी? क्या देखिए ये स्पेकुलेशन है जो सूत्रों के आधार से जो खबरें मिलती हैं उस आधार पे, और पिछले 2 दिनों में जो 2 इंटरव्यू आप लोगों ने हमारे इस चैनल पर देखा है उसमें भी कहीं ना कहीं जो बातें आई हैं दोनों वरिष्ठ नेताओं से, एक तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और दूसरे 3 बार के राज्यसभा सांसद, देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंघवी, और दोनों ने चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि चौंकाने वाला फैसला वहां पर हम लोग लेने जा रहे हैं, चौंकाने वाले नाम आएंगे। नाम के कयास और उसमें से सूत्रों के आधार पर जो नाम आ रहे हैं उसमें से एक रायबरेली, जिसपे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, कैसे देखते हैं उसको? देखिए मैं तो मानता हूं कि अगर ये दोनों नाम जो आप बता रहे हैं कि अमेठी से प्रियंका गांधी और रायबरेली से मल्लिकार्जुन खड़गे, तो मैं इसको एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानूंगा। देखिए इसके 2-3 कारण हैं।
अमेठी में एंटी इनकमेंसी फैक्टर काफी हाई है। वहां पे दो मुद्दे किसी से भी बात कीजिए लगातार एकदम हवा में तैरते रहते हैं। एक तो उन्होंने वादा किया था 13 रुपया किलो चीनी का और 500 रुपया का गैस सिलेंडर का, तो वो दोनों वादा लोग खोज रहे हैं। अपील देखिए, अगर आप स्मृति ईरानी देखिए, वो काफी अहंकार में रहती है, जनता से जुड़ती नहीं है। प्रियंका गांधी का अपील जनता के साथ सीधा सीधा होता है, उस सीट पे वो पूरा कनेक्ट करते हुए रहती है वो। तो अमेठी रायबरेली ऐसी सीट है कि प्रियंका गांधी वहां पे एक वहीं पे ऐसी लगती है कि वो उसी परिवार की पूरी सदस्य है, वो वहीं पे पली बड़ी है, उसी जगह पे रही है, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आ रहा हूं रायबरेली सीट पे। देखिए, रायबरेली सीट पे अगर वहां पे आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो मैं मानता हूं कि तीसरे चरण से चुनाव उत्तर प्रदेश में और भी बदल जाएगा। राजीव जी, अब तक की स्थिति क्या हो रही थी, हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहा था, विपक्ष को लाभ हो रहा था कि हर जगह पे बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही थी, और जो दलित वोटर्स जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा था, वो दलित वोटर्स जो है, वो और वोटर्स वो मायावती जी अपने पास रोक रही थी। ये काम हो रहा था अभी तक, और उससे भी एक तरह से टीम इंडिया को लाभ की स्थिति मिल रही थी। लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से खड़े होते हैं, तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश भर के दलित समुदाय में सीधा सीधा मैसेज जाएगा कि क्या एक तरह से अगर वो उत्तर प्रदेश में लड़ाए जा रहे हैं, तो एक तरह से क्या कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ा रही है, वो भी एक संदेश जाएगा। और ऐसे स्थिति में जो वोट अभी बहुजन समाज पार्टी के खेमे में जा रही है उत्तर प्रदेश में, वो उनके पॉकेट से निकलकर टीम इंडिया के पास चली आएगी। और रायबरेली के बगल के सीट पे भूलना नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी गड़बड़ी कर चुकी है। बरेली लोकसभा सीट पे 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार जी का पूरा उन्होंने टिकट काटा है। तो जो माहौल है वहां पे 4-5 सीटों के अगल बगल के माहौल, वो तो काफी बिगड़ा हुआ माहौल है बीजेपी का। छत्रपाल गंगवार को उन्होंने टिकट दिया है, जबकि एक कोई शिकायत नहीं थी। वहां के लोगों से बातचीत कीजिए, वो सब लोग कहते हैं कि संतोष गंगवार कितने सीधे सरल व्यक्ति थे, कोई भी आदमी अपना काम करा सकता था। तो इसके जो मैसेज होंगे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश भर में, हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे थे कि जो दलित समुदाय है, जो निचला तबका है समाज का, उसमें पहले ही आरक्षण को बदलने को लेकर और संविधान बदलने को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही है। वो मान के चल रहा है कि अभी उनको दिख भी रहा है कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं दबाव में, चुनाव आयोग का दबाव देख रहा है, वो कोर्ट की स्थिति देख रहा है कि हाईकोर्ट का एक सिटिंग जज आज निर्णय दे रहा है और कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर जा रहा है। इससे ज्यादा न्यायपालिका की बुरी स्थिति क्या हो सकती है। तो ये एक जो अंबेडकर साहब का संविधान है, उसके ऊपर बड़े हमले वो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर देख रही है। और उस स्थिति में यहाँ पे एक दलित नेता को यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जिस तरह से लाया जा रहा है, मैं मानता हूं पूरा चुनावी समर जो है वो पूरे देश भर का बदलेगा। और बीजेपी की जो कुछ बची खुची कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में होने वाली थी, उसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, कैसे आप देखते हैं अगर ऐसा होता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर हम तक पहुंची, उस खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से ये खबर थी और लगातार इस पर हम लोगों की निगाहें टिकी हुई। और पर्सनली मैं यही चाहता था कि इसकी घोषणा हो जाए तभी ये बात हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन समाचारों की दुनिया में अगर इंतज़ार करते रहें तो फिर ट्रेन छूट जाती है। प्रेम कुमार जी, ज़रा स्पेकुलेशन ही सही, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ये अगर हो जाता है, यानी रायबरेली से मल्लिकार्जुन खड़गे और उधर प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी के सामने अमेठी से, क्या कुछ आप देखते हैं, इसको कैसे देखा जाएगा फिर इसके आगे का चुनाव? जी देखिए राजीव जी, सीधे तौर पर 3 बड़ी खबर इसमें जुड़ी हुई है। ऐसे तो 5 बड़ी खबर है, लेकिन पहली खबर है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे अमेठी से। पहली खबर ये है। तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये इससे बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं। तो उस प्रश्न में ये भी था, मान लीजिए कि ऐसा डिसीजन हो जाता कि अमेठी से वाड्रा चुनाव लड़ेंगे, तब तो फिर एक अलग किस्म से नेगेटिव लहर चल पड़ सकती थी। मैं आकलन कर रहा हूँ, बहुत लोग नहीं चाहते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं। तो विकल्प हम क्या दे रहे हैं, राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो इस वजह से राहुल गांधी का चुनाव नहीं लड़ना, ये इस सवाल का उत्तर भी उसमें आता। तो ये जो आपने जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन रखा है सूत्रों के हवाले से, उसमें क्या है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को अमेठी से लड़ाया जाता तब क्या होता? तब ये होता है भाई स्मृति ईरानी को हराने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष आएगा क्या, ये क्वेश्चन, ये भी पॉजिटिव बात नहीं जाती कांग्रेस के लिए। तो
ये हुआ कि रायबरेली नेचुरल सीट थी प्रियंका के लिए, ठीक है, तो प्रियंका गांधी के लिए तो अमेठी भी नेचुरल सीट हो सकती है। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण बात है डिसीजन मेकिंग में, जो पॉइंट मुझे लगता है वो है कि रायबरेली की सीट सोनिया गांधी जी ने, जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही, उन्होंने छोड़ी है, तो उसकी जगह को कांग्रेस अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये बिफिटिंग और लॉजिकल है। ये होता है। और उसके बाद प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव लड़े तो वो उनके लिए स्मृति ईरानी और कौन है वो कोई फैक्टर नहीं होता है। इस तरीके से इस डिसीजन को बहुत जस्टिफाइड मानते हैं ये इस लॉजिक से। लेकिन एक सबसे बड़ा जो कारण हमें दिखता है, चौथी हेडलाइन है कि इसमें प्रधानमंत्री पद के दोनों उम्मीदवार हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो पूरे देश में प्रधानमंत्री, घोषणा नहीं हो रही है इंडिया गठबंधन से क्योंकि ये गठबंधन का फैसला होगा, लेकिन एक संदेश जाएगा कि दलित प्रधानमंत्री देश को मिल सकता है और इससे पूरे देश की सियासत बदलेगी। और इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट भी अगर आता है, मान तो प्रियंका गांधी तो ऑलवेज तैयार हैं, जिनका नाम कभी आता नहीं, डार्क हॉर्स के तौर पर एक डार्क हॉर्स पीएम कैंडिडेट और एक रियल पीएम कैंडिडेट। राहुल गांधी तो पीएम बनने में कभी रुचि रखते नहीं, ये बात मुझे लगता है उन्होंने, कई अफसर आए उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपके पास टाइम की बहुत कमी है, लेकिन एक छोटा सा आप बताऊं, मैं अमित मालवीय ने अभी थोड़ा ट्वीट किया है, उस ट्वीट की चर्चा आप इजाजत दे तो मैं करना चाहता हूं, जरूरी है, कीजिए। अमित मालवीय ने अभी ट्वीट किया है मनमोहन सिंह जी का एक बयान लेकर के, और वो बयान संपादकों के बीच में मनमोहन सिंह ने कभी कहा था कि देश की 1/3 जनता को भोजन नहीं खिलाया, मुफ्त भोजन नहीं दिया जा सकता, और वो कह रहे हैं कि कोरोना में अगर ये प्रधानमंत्री होते तो सोचो क्या होगा। तो मैंने तुरंत उसको रिपोस्ट करके जवाब भी लिखा है, उसी को मैं बता रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में फिर झूठ फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1/3 जनता उस समय गरीबी रेखा से नीचे थी, जो कि 35 करोड़ के आसपास होती थी। 35 करोड़ को भरपेट भोजन के बारे में उन्होंने कहा था, 5 किलो अनाज के बारे में नहीं कहा था कि 5 किलो अनाज नहीं दिया जा सकता। और आज 2/3 जनता, यानी 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देने की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि कोविड काल में नौकरी गई, लोगों की जाने गई, लोग बेरोजगार हुए, गरीबी रेखा में लोग आ गए, मध्यम वर्ग गरीबी रेखा के नीचे आ गया, और इस कारण से ये संख्या जो 35 करोड़ थी आज 80 करोड़ हो गई, और 5 किलो अनाज के लिए वो मोहताज हो गई। ये सही मायने में जवाब है जिसको झूठ की तरह अमित मालवीय ने अभी से 5-7 मिनट पहले पेश किया है। जी, कॉग्निजेंस में लेते क्यों हैं आप प्रेम कुमार जी? कॉग्निजेंस में लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कॉग्निजेंस में हम नहीं लेंगे, लेकिन विमर्श में तो आएगा ही ना, झूठ भी तो विमर्श में आता है, आ ही रहा है ना। नरेंद्र मोदी तो रोज झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं विमर्श में लेकर के उसको खारिज नहीं कर सकते, हमें जवाब देना पड़ेगा ना कि सही क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, आप क्या कहेंगे? रायबरेली और अमेठी नाम आपके सामने है। मुझे लगता है राजीव जी बहुत बढ़िया ये फैसला है, और जैसे कि अभी कुछ सामने नहीं है, अभी कुछ सामने नहीं है, इसलिए फैसला है मत बोलिए। हाँ, लेकिन जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उस आधार पे ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। फैसला तो तब आएगा जब लिस्ट में नाम और सामने होगा, उसकी सूचना भी हम देंगे। रातों रात बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन ये एक अच्छा निर्णय हो सकता है मेरे हिसाब से, और हमारे 3 साथी इस पे बोल चुके हैं। जी राजीव जी, अच्छा निर्णय हो सकता है। और हम लोग जो लगातार राजीव जी चर्चा करते हैं, मुझे लगता है कि लगभग 1 वर्ष से हम लोग इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं से चुनाव कांग्रेस उनको लड़ाएगी। ये चर्चा हम लोग लगभग 1 वर्ष से करते आ रहे हैं। प्रोफेसर रविकांत जी याद आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो लगातार कहते हैं उत्तर प्रदेश से मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ेंगे। जी जी जी। तो हम लोगों ने, मतलब सबसे पहले ये बात हम लोगों के यहाँ से ही ये निकली है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं से लड़ेंगे, और यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश को साधने की बात की जाएगी। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन राजीव जी होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा गंभीर और इतना विद्वान व्यक्ति जो है, मैं समझता हूँ राजीव जी की नरसिम्हा राव के बाद भारतीय राजनीतिज्ञों में इतनी अधिक भाषाएं जानने वाला, साधिकार बात करने वाला मल्लिकार्जुन खड़गे ही है। नरसिम्हा राव भी जो थे वो 8 भाषाओं के जानकार थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी 6 भाषाओं के जानकार हैं, और अच्छे जानकार हैं, तो धारा प्रवाह बोलते हैं, और विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे वकील भी हैं।
और मजबूत दलित नेता है। दूसरा राजीव जी, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इंदिरा गांधी और जगजीवन राम वाला जो कॉम्बिनेशन था, अब मुझे लगता है कि ये उसी कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद 1971 जो है वो दोहराया जाएगा। मैं 77 या 80 या 84 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1971 जो है वो दोहराने की तरफ जो है बढ़ाया जा सकता है, मतलब कांग्रेस बढ़ सकती है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। रायबरेली को बहुत नजदीक से आप जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उसके लिए, रायबरेली सीट के लिए कैसे आप देखते हैं? और उधर अमेठी में सीधी चुनौती अगर आमने सामने, स्मृति ईरानी के सामने प्रियंका गांधी, कैसे, क्या कहेंगे आप? राजीव जी, देश की सबसे इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूंसी अगर कोई है लोकसभा की तो वो रायबरेली है। आधुनिक भारत का इतिहास रायबरेली का इतिहास है। फिरोज गांधी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इंदिरा गांधी वहां से एमपी रहते हुए प्रधानमंत्री थी जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। उसी कंस्टिट्यूंसी के विवाद को लेकर राजनारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और इंदिरा गांधी मुकदमा हार गई, इमरजेंसी लगी रायबरेली की सीट। और उसी रायबरेली की सीट से जब वापस कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है 2004 में, तो सोनिया गांधी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है। तो ये रायबरेली जो है वो केवल कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भारत की राजनीतिक इतिहास, आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है। और वहां से अगर इस बार अगर इंडिया गठबंधन इतिहास रचने जा रहा है, तो अगर वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे तो वो रायबरेली के लिए भी गौरव की बात है और रायबरेली इतिहास रचता रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो अमेठी के बारे में मेरा व्यू जी, अमेठी के बारे में व्यू ये है कि किसी चीज को प्रतिष्ठा का चिन्ह नहीं बनाना चाहिए। मेरा तो ये व्यू है कि अमेठी का कोई स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता उसको टिकट दे दे स्मृति ईरानी के खिलाफ, वो हारे या जीते। जी राजीव जी जी जी। अमेठी और रायबरेली, इसकी चर्चा हो रही है। दीपक जी, आपसे चाहूंगा क्लोजिंग कमेंट, और उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अगर रायबरेली से कैसे देखा जाए? जी देखिए, ये तो निश्चित बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बहुत बड़ा परिवर्तन वो ला चुके हैं पहले से भारतीय राजनीति में। आप इस कॉम्बिनेशन को आप ध्यान दीजिए कि राहुल गांधी के साथ बराबरी से चलने वाला अगर कोई रहा है, ये युवा नेता, उनके साथ एक अनुभवी नेता। इसी कॉम्बिनेशन ने आज कांग्रेस की स्थिति इस प्रकार से कर दी है कि वो देश का नेतृत्व भी कर रहा है, प्रतिरोध के राजनीति का नेतृत्व कर रहा है, इंडिया गठबंधन को जोड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से अगर खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी चिंता की बात तो जो होगी वो मायावती को होगी। और अगर उत्तर प्रदेश का किला ढहा दिया इन्होंने, तो आप उसका सोच सकते हैं, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जिसे जीत लिया तो वो दिल्ली तक पहुंचेगा। और तीसरा एक और महत्वपूर्ण मैसेज जाएगा। अभी तक संकोच से कांग्रेस जो है वो घोषणा नहीं कर रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वो संदेश भी सीधे सीधे चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि अमेठी की जो बात है, राहुल गांधी को निश्चित रूप से वहां से लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीन लोग एक साथ उतर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा जो है वो छीन लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। और उत्तर प्रदेश अगर निकल गया भाजपा के हाथ से, तो आप पूरे देश में उसकी स्थिति क्या होगी ये हम समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का कनेक्शन कभी भी अमेठी से खत्म नहीं हुआ। आप याद कीजिए राजीव जी, जिस समय कोरोना था, कोरोना में खुद स्मृति ईरानी उतनी नहीं गई वहां पर, हालांकि उन्होंने बाद में मकान वहां पे बनाया है, कहते हैं काफी बड़ा सा मकान बनाया है। राहुल गांधी लेकिन लगातार टच में रहे और वहां पे उन्होंने दवाइयां भेजवाई, वहां बहुत सारे उन्होंने राहत कार्य भी कराए, उनका कनेक्शन कभी भी नहीं टूटा था। राहुल गांधी आज भी वहां रिलेवेंट है और वैसे भी पूरा का पूरा परिवार वहां पर रिलेवेंट है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो आप बता रहे हैं, उसमें अगर ये खबर आती है तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कल हम लोगों को, कल परसों जब भी घोषणा होती है तो एक डायलॉग सुनने को मिल सकता है। वो डायलॉग रहेगा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि पीटर, तुम मेरा इंतजार गुलबर्गा में कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर रायबरेली में आ गया हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है अंदाज में मोदी का तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं,
वो उस अंदाज की फीस बहुत ज्यादा ली गई थी, आप याद कीजिएगा। वो अमिताभ बच्चन ने कहा था कि जी। पीटर, तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। तो तुम मुझे गुलबर्गा में ढूंढ रहे हो मोदी जी, मैं यहाँ रायबरेली में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन देखिए एक और माहौल बनाने की क्या कोशिश की जा रही है। कल इस बात का उल्लेख मोदी जी ने अपने भाषण में किया। उन्होंने कहा कि हालत यह है कि दूसरे चरण के बाद अब राहुल गांधी जो है वायनाड से भी भाग रहे हैं और कोई सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि क्या अमेठी की सीट सुरक्षित है, मोदी ये मान रहे हैं राहुल गांधी के लिए? अगर ऐसा है तो क्या वो ये भी मान रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो है वहां पर से चुनाव हार सकती है? हालांकि असली बात यह है कि खुद जो है अमेठी में जो अमेठी की रानी जो कही जा रही है स्मृति ईरानी, वो भी तो चांदनी चौक से चुनाव हारने के बाद ही गई थी वहां पर। तो इन चीजों का अब कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रह गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि अब व्यक्ति उतना प्रधान नहीं रह गया है। अब बात हो गई है कि आपका विमर्श क्या है और आप किस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं। आपने यूपी को अगर ध्वस्त कर दिया राजीव जी, तो आप जान लीजिए कि आप आधे से ज्यादा चुनाव जो है वो जीत जाएंगे। ये बात बड़ी साफ है। तो देखते हैं जिसके ऊपर क्या फैसला आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं क्या फैसला आता है। मुकेश जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? नहीं, बहुत बढ़िया है। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि प्रशांत जो है, वो जिन्होंने रायबरेली की जो गाथा बताई, प्रशांत की भी मातृभूमि वही है। और आप देखिए कि रायबरेली से जो है वो कैसे कैसे प्रतिभाशाली लोग उभरे हैं जी। पर इस लाइटर टोन की बात के साथ साथ मैं आपको कहूं कि ये जो चीज है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि राहुल वहां जाएंगे, और मैं उसे पॉलिटिकली बहुत अच्छा नहीं मानूंगा। छोड़ हाँ, प्रशांत की जो बात है उसमें दम है, उसमें सब्सटेंस फिर भी है कि भाई एक साधारण सा कार्यकर्ता उतार दो और अपनी ताकत दिखा दो, या जो भी वहां पर दूसरा कोई बहुत नोन फेस नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, वो उसमें उसके भी प्लस माइनस अगर देखें, अरे आए ना प्रियंका, हेड ऑन करें, क्या दिक्कत? राजनीति का अखाड़ा इसी का नाम ही है, आइए। अब देखिए ना ये किस तरह की बदहवास बातें कर रहे हैं। पीयूष गोयल कह रहे हैं राहुल गांधी मोदी से चुनाव लड़ने बनारस में। वाह भाई वाह, ये तो एक अजब तुम लोगों ने क्या क्या डेफिनेशन निकाल रखी चुनाव की। किसी आदमी के नेता की पॉपुलैरिटी की क्या डेफिनेशन है? अटल जी कभी जो है वो आगरा में पैदा होते हैं, कभी वो ग्वालियर भी जाके लड़ते हैं, कभी लखनऊ में जाके लड़ते हैं। अरे राजनीति के जॉर्ज फर्नांडिस जिंदगी भर वो कर्नाटक के आदमी थे, उनकी बिहार जो है वो राजनीतिक भूमि थी। राजनीति में ये सब ये कोई ललकारने का आधार नहीं है, गंदी बात है, ये घटिया चीज है। और जनता मुझे लगता है इन बातों को समझती है, और जैसे ही वहां एक फेस और कैंडिडेट पहुंचता है ना, लोगों को सब समझ में आ जाता है। तो इसलिए अगर प्रियंका गांधी को अमेठी से आजमाया जाता है तो सबसे खास बात यह, चुनाव मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। और अमेठी से जो कनेक्ट प्रियंका गांधी का है, पारिवारिक कनेक्ट है, खानदानी कनेक्ट है, उसके आगे तो स्मृति ईरानी कहीं दूर दूर तक नहीं टिकती। स्मृति ईरानी के खिलाफ वहां जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है अमेठी के अंदर, प्रियंका के साथ तो वो नहीं होगा। तो निश्चित रूप से यहां पर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि वो भी एक पॉलिटिकली वाइज मूव होगा। हाँ, ये प्रशांत जो कह रहे हैं भाई हम अपना एक तुरुप का पत्ता बचा के रख लें, अभी कभी और काम आएगा, ये भी एक फैक्टर होता है। लेकिन हाँ, जब अगर आप ये देखें गांधी फैमिली की ताकत को देखें, तो सोनिया गांधी को उन्होंने पहुंचा दिया है राज्यसभा राजस्थान से। सोनिया गांधी ने फिलहाल खुद चुनावी राजनीति से दूरी बना ली है, चुनावी प्रचार की राजनीति से। सारी की सारी कमान दोनों बच्चों ने संभाल ली है। बहुत मजेदार चीज होगी, क्या दिक्कत है उसमें? आप देखिए ना, अभी तक जितनी चीजें हम लोग देख रहे हैं, क्या हम लोग अगर मान लीजिए कि खोद के निकालने की कोशिश करें, तो राहुल और प्रियंका के भाषणों में, उनके पोस्चरिंग में, उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में क्या हम लोगों को खोट नजर आता है? जरा आप डेलिबरेटली सोचने की कोशिश करें कि यार ये इन लोगों ने ना गलतियां कर दी हैं, ये इन लोगों ने पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखा दी है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों पर्याप्त परिपक्व है, खूब उम्र हो गई है, राजनीति को बहुत भुट्टी की तरह से पी रखा है इन लोगों ने। बाकी समय का फेर होता है, समय का फेर नहीं होता तो आज बीजेपी जो सरताज बनी बैठी है दो नंबर पे क्यों पहुंच जाती? तो ये सब राजनीति में होता रहता है, सब चलता रहता है। आप देखिए 35 साल जो है वो सिक्किम ने राज किया, पश्चिम बंगाल में, समय का फेर है। आज स्थिति ये है, वहां उनका नाम लेने वाला कोई नहीं मिल रहा। राजनीति में ये सब चीजें होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, स्पेकुलेशन ही सही, हम लोगों ने उसी पे अपना गाल बजा लिया।
वो दूसरी बात है, लेकिन स्पेकुलेशन अच्छा है, जी जी। स्पेकुलेशन में खबर चल सेंस रही दिखता है। खबर ऐसी जी, चल रही जी, है जी, और अंदर जी, खाने जी। में बातें हुई हैं। कल सीईसी की बैठक थी, उसके बाद भी अभी तक घोषणा नहीं, और ये घोषणा करने का काम जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ऊपर छोड़ दिया गया है। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे क्या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये उनको तय करना है। लेकिन उधर इतना तय है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और राहुल गांधी इस चुनाव में खुद को फ्री रखना चाहते हैं। वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे, आप हमने सब ने देखा कि कितनी बार वो वायनाड गए, कितनी बार वो केरल में उन्होंने समय दिया। 20 सीटें कम नहीं होती हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि फिर उसके बाद वो स्मृति ईरानी के सामने बैठ करके वहां पर मतलब पूरा का पूरा फोकस उनका वहां जाए। इसलिए बेहतर है, जैसे आप तमाम साथी कह भी रहे हैं, और यही बात वहां भी समझ में आती है कि राहुल गांधी वहां से अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं, स्मृति ईरानी को ज्यादा भाव देना नहीं चाहते। लेकिन स्मृति ईरानी की भी स्थिति, उनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, वहां के लोग बताते हैं, अमेठी के लोग। और रायबरेली सीट जो अभी खाली है, क्योंकि सोनिया गांधी ने उस सीट को छोड़कर राज्यसभा से, राजस्थान से वो आ चुकी हैं राज्यसभा में, तो इसलिए वहाँ पर अब क्या मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, बड़ा सवाल नहीं है। आज से कल या परसों तक ये बिल्कुल सामने होगा। तो चौंकाने वाला फैसला, जिसके बारे में हमेशा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो या खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तो चौंकाने वाला फैसला क्या यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं मैदान में? ये सब कुछ पता चलेगा कुछ ही घंटों बाद